Okay, guys. So yesterday I have given you some questions to practice. कल मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे प्रैक्टिस करने के लिए. आज उन्हीं क्वेश्चंस को जो जो प्रॉब्लम्स आप लोगों को आई हुई हैं उनको हम जो है वो डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं और फिर हैश ड्रॉ करते हैं जी. So just give me a moment. Let me join in the class. Okay, my dear students. So we are going to do different questions. हम लोग different questions जो है वो प्रैक्टिस करने जा रहे हैं. आप लोगों के सामने मैं सारे क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर रहा हूँ. ठीक है. सबसे पहली चीज ये मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ उसको देखते हैं. क्वेश्चन आपका है जी, हाइड्रोजन वाज यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर द मैसेंजर 163 रॉकेट फाइटर. अब ये उसने स्टोरियां सुनाई हुई हैं. अमेरिकन जेमिनाई एंड अपोलो स्पेसक्राफ्ट, इट हैज द फॉलोइंग फार्मूला. ये फार्मूला दिया हुआ है जी. अब वो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द एंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ गैसियस हाइड्रोजन. एटमाइजेशन का मतलब होता है कि आपने इसके हर बॉन्ड्स को तोड़ के और एटम्स में चेंज करना है, उसको कहते हैं एटमाइजेशन. ठीक है जी. तो इसका पहली चीज, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का बॉन्ड जो है वो आपका ब्रेक करेगा. ठीक है. तो डेटा बुकलेट से आपको देखना पड़ेगा कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन जो है बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कितनी है. डेटा बुकलेट से देख के बताएं जरा मुझे. एन बॉन्ड एन, इसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी है. डेटा बुकलेट आप लोग ओपन कर लें. जिनको नहीं पता वो गूगल पे जाके लिखें डाटा बुकलेट ऑफ A11. तो वो आपके पास एक डाटा बुकलेट खुल जाएगी. उसके पेज 4 या 5 के ऊपर ना बॉन्ड एनर्जी लिखी होंगी. चेक करो जरा कौन सा पेज है अभी. सर एन और एन की है 944। वो एन ट्रिपल बॉन्ड एन की होगी बेटा. मैं एन सिंगल बॉन्ड एन की कह रहा हूँ. वो एन ट्रिपल बॉन्ड एन की है. मैं एन सिंगल बॉन्ड एन की कह रहा हूँ. जी सॉरी सर, वो है सर 160 है सर. 162। 160 सर. 160. ठीक है जी. अब NH की बॉन्ड एनर्जी बता दें. आपके पास कितने NH बॉन्ड है. 1 2 3 और 4. तो 4 टाइम्स NH बॉन्ड. ठीक है जी. तो इसकी बताएं कितनी है. सर 390 इंटू 4 हो जाएगा. अब 4 टाइम्स 390. ठीक है जी. तो मेरे बच्चों इनको आप लोग सॉल्व करके ऐड कर लो. वट एवर द वैल्यू यू गॉट दैट इज योर आंसर. और ये जब एटमाइजेशन होगी तो 2 नाइट्रोजन के गैसियस एटम बन जाएंगे और 4 हाइड्रोजन के गैसियस एटम बन जाएंगे. तो बॉन्ड मेकिंग तो हो ही कुछ नहीं रही, सिर्फ बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है. ठीक है. तो बॉन्ड ब्रेकिंग की क्या एनर्जी बनती है. कम ऑन. 1720. सो बी दैट इज योर आंसर. यू गॉट इट गाइस. तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. इसमें सिर्फ आपने जो है ना एटमाइजेशन पूछी हुई है तो सारे बॉन्ड्स तोड़ के उनके एटम्स बना देने हैं. उसको याद, उसने एटमाइजेशन का नाम दिया है जी. चलिए आगे. फातिमा, डिड यू गेट इट बेटा. Yes, sir. अच्छा जी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ये क्वेश्चन तो कल हम लोगों ने कर दिए थे. जो नहीं किए हुए वो उस पे मैं लेके चलता हूँ. कुछ क्वेश्चन जो है ना वो जो मैं छोड़ता जा रहा हूँ ना वो असल में हैश लॉ से रिलेटेड है. ठीक है. तो इसीलिए मैं उनको छोड़ता जा रहा हूँ, उनको मैं बाद में करवाता हूँ. अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11. ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है लेकिन इफ यू लुक एट द क्वेश्चन यू विल गेट द थिंग. यहाँ पे देखिए वो क्या कह रहा है. आयोडीन ट्राइक्लोराइड इज मेड बाय रिएक्टिंग आयोडीन विद क्लोरीन. ठीक है जी. By using the data above, what is the enthalpy change of formation of solid iodine trichloride. ठीक है जी. तो आयोडीन ट्राइक्लोराइड का 1 मोल बन रहा है. यहाँ पे 1 मोल ही है. किस चीज से बनना चाहिए, उसके एलिमेंट से. तो यहाँ पे क्लोरीन तो एलिमेंट है बट दिस इज नॉट एलिमेंट. ये एलिमेंट नहीं है. लेकिन इसको पिछली इक्वेशन में जो है वो एलिमेंट से बनाया हुआ है लेकिन हमें 1 ICl चाहिए. यहाँ पे 2 ICl है. तो इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो. डिवाइडेड बाय इधर भी 2 कर दो, इधर भी डिवाइडेड बाय 2 और इसको भी डिवाइडेड बाय 2 कर दो. तो ये +7 आ गया. तो +7 ये और -88 ये. तो -88 और +7 कितना हो गया. -81. ठीक है जी. तो सी दैट इज योर आंसर. यू गॉट इट. अच्छा जी. नेक्स्ट क्वेश्चन. सर जी जी बेटा बोलो. सर ये मुझे कंफ्यूजन हो रही है सर, ये हाफ किस तरह हुआ था सर, एक दफा फिर बता देंगे. मैं दोबारा बता देता हूँ मेरे चंदा. ये देख, वो तुम्हें कह रहा है एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड आयोडीन ट्राइक्लोराइड. तो ये ICl3
इसका 1 मोल बनना चाहिए, तो हमारे पास 1 मोल ही है, लेकिन किस चीज से बनना चाहिए, उसके एलिमेंट से। एलिमेंट से। तो इसका एलिमेंट क्लोरीन तो है, लेकिन ICl इज नॉट एलिमेंट। तो ये ICl कॉम्पाउंड। जो है, ये पीछे देखो ये एलिमेंट से मिलके बना हुआ है, लेकिन हमें एक ICl चाहिए, यहाँ पे 2 ICl है, तो इसीलिए इसको 2 से डिवाइड करते जाओ सब। ठीक है, इसको भी तो 2 सर सारा ही हो जाएगा। जी। तो वो +7 बन जाएगी, +7 ये और -88 ये, इसको जब सॉल्व करोगे तो यू विल गेट -81। डिड यू गेट इट? For which equation is the enthalpy change correctly described as enthalpy change of formation? Formation का मतलब होता है 1 mole of a compound is formed। ठीक है, तो ये तो कंपाउंड नहीं बन रहा, ये 2 मोल्स बन रहे हैं, ये भी नहीं हो सकता। 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म, लेकिन सोडियम क्लोराइड की स्टेट एक्वस नहीं होती, सॉलिड होती है, तो ये भी गलत हो गया। KMnO4 सॉलिड स्टेट में बनता है किस चीज से, इसके एलिमेंट से, पोटेशियम से, Mn से और ऑक्सीजन से। So D, that is your correct answer. Did you get it? यस सर। अच्छा जी, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए मेरे बच्चों। ये वाला क्वेश्चन तो हमने जो है ना वो कल कर लिया था। ठीक है, ये भी कर लिया था। ये वाला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको मेरे बच्चों वो कह रहा है which two values are needed to calculate the enthalpy change of this reaction। तो ये इक्वेशन लिखी हुई है, तो जब कोई इक्वेशन लिखी हो उसकी इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन आपने जो है वो निकालनी हो, तो उसका बेस्ट मेथड क्या होता है कि आपके पास जो है फॉर्मेशन की वैल्यू हो PbO की और Pb3O4 की। ऑक्सीजन तो एलिमेंट है, इसकी फॉर्मेशन तो 0 होती है। तो चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब जगहों पे उसने फॉर्मेशन फॉर्मेशन का वर्ड जो है ना लिखा हुआ है। तो ये फॉर्मेशन ऑफ लेड ऑक्साइड, ठीक है, एंड फॉर्मेशन ऑफ Pb3O4, तो ये दोनों की आ रही है, तो डी दैट इज योर करेक्ट आंसर। यू गॉट इट? अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे बच्चों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है जी। इसमें देखें ये आपको कौन सी वैल्यूज दी हुई है, फॉर्मेशन की वैल्यूज दी हुई है। तो फॉर्मेशन की वैल्यूज दी हो तो आपको पता ही है, हम लोग EPR लगाते हैं। तो EPR का मतलब इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट्स। तो प्रोडक्ट आपके पास ये वाले हैं, तो यहाँ पे वाटर है, तो वाटर की क्या दी हुई है, -285.8, तो इसके साथ 2 लिखा हुआ है, तो 2 टाइम्स -2 सॉरी 85.8। ठीक है जी, और आगे ये एलिमेंट है, मैंने आपको पहले बताया था कि एलिमेंट की फॉर्मेशन हमेशा 0 होती है, तो स्क्वायर ब्रैकेट्स डाल दें और माइनस आगे रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट में 2H2O2 है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 होता है, तो इसका -187.8 है, तो 2 टाइम्स -187.8। ठीक है जी, ये है। तो इसको सॉल्व करने मेरे बच्चों, तो यू विल गेट द आंसर। इसको सॉल्व करके देखें क्या आता है। सर सी आंसर है, -196 kJ/mol। -196, इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, फॉर्मेशन की वैल्यूज में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, और याद रखो कि एलिमेंट की फॉर्मेशन हमेशा 0 होती है। डिड यू गेट इट? अच्छा जी, एक ये वाला क्वेश्चन देखें, ये वाला क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन वो पूछ रहा है व्हाट इज द स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयोडीन ट्राइक्लोराइड। तो यहाँ पे 2 मोल्स बन रहे हैं, तो फॉर्मेशन में हमें 1 मोल चाहिए होता है, तो इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2, और इसको भी डिवाइडेड बाय 2, और इसको भी डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो ये आ जाएगा -107। यहाँ तक क्लियर हो गया? जी सर। अब अगली चीज इनकी स्टेट्स देखनी है। क्लोरीन गैस है, लेकिन आयोडीन जो है ये गैस नहीं होती भाई, आयोडीन सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है नॉर्मली। तो हमें हाफ आयोडीन की एटमाइजेशन चाहिए, तो हाफ की एटमाइजेशन अगर निकालेंगे तो इसका भी हाफ करना पड़ेगा, तो ये आ गया +19, तो -107 और +19, सो दैट वुड गिव यू -88। तो बी दैट इज योर आंसर। यू गॉट इट? मैं दोबारा से एक बार बता रहा हूं कि फॉर्मेशन का मतलब होता है 1 मोल बने, तो यहाँ पे 2 मोल बन रहे हैं, तो इसको 1 करने के लिए डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, इसको भी डिवाइडेड बाय 2, इसको भी डिवाइडेड बाय 2, और इसको भी डिवाइडेड बाय 2, तो ये -107 आ गया, पहली चीज। अब दूसरी चीज,
आपकी जो चीजें हैं वो स्टैंडर्ड स्टेट होनी चाहिए। तो क्लोरीन तो गैस है, लेकिन आयोडीन जो है वो गैस नहीं होती, सॉलिड होता है भाई। ठीक है, तो वो सॉलिड से गैस बनी हुई है, तो हमें हाफ आयोडीन की चाहिए एटमाइजेशन। हाफ आयोडीन का यहाँ पे लो, तो हाफ का लोगे तो ये +19 आ जाएगा, तो -107 और +19, सो दैट वुड गिव यू -88। तो बी दैट इज योर आंसर। ओके, ओके सर। Yes, चलिए sir. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 35 है। इफ यू लुक एट द क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में इस दफा उसने हमें जो वैल्यूज दी हुई है वो कंबस्टन की वैल्यूज दी हुई है। ठीक है जी, द वैल्यूज ऑफ द कंबस्टन दे आर गिवन। ठीक है, तो जब कंबस्टन की वैल्यूज गिवन हो तो तब आपने क्या लगाना होता है, ई आर पी। तो ई आर पी का मतलब क्या होता है, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट आपके ये वाले हैं, तो कार्बन कार्बन की कितनी है, -394, तो -394, और कार्बन है कितने, 4, तो टाइम्स 4 कर दीजिए, टाइम्स 4। उसके बाद इसको ऐड कर लें, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कितना है, -286, और इसके साथ 5 लिखा हुआ है, तो 5 टाइम्स -86। ठीक है जी, इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्लोज और माइनस, आगे प्रोडक्ट्स हैं। तो प्रोडक्ट्स क्या है, C4H10। तो C4H10 ब्यूटेन होता है, तो ब्यूटेन की एक ही मोल है यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगी, -2877। ठीक है जी, इसको सॉल्व करके देखें मेरे बच्चों, क्या आंसर आता है, कम ऑन। सर बी आ रहा है 120 -129। -129 B, so that is your answer. You got it, guys? Okay, my dear students, so now move towards the next thing. ये मैंने क्वेश्चन दिया हुआ था आपको पहले करने के लिए भी, लेकिन किसी ने ना किया है मेरा ख्याल है, और ना ही पूछा है। इस क्वेश्चन को देखिए, इन अ कैलोरीमीटर एक्सपेरिमेंट 1.6 ग्राम ऑफ फ्यूल इज बर्न, 45% of the energy released is absorbed by 200 gram of water whose temperature rises from 18 to 66. The specific heat capacity of water is 4.2। तो इसमें सबसे पहला फॉर्मूला जो लगेगा, Q is equal to mc delta theta। तो m का मतलब मास होता है, तो वाटर का मास जो गर्म हो रहा है वो 200 ग्राम है, तो 200, c की वैल्यू उसने दी हुई है 4.2, राइज इन टेम्परेचर 66 में से जो है वो माइनस करो जरा 18, कितना आता है, सर 40320 40 40320 जाओ। 320। ठीक है जी, जी सर। 40320 जाओ। अच्छा, अब ये जो एनर्जी निकली है ये 45% फ्यूल से निकली है। हमें वो पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल एनर्जी रिलीज। तो भाई अगर 45% एनर्जी निकली है तो वो कितनी है, रेशो बना लो, 40320 जाओ। अगर 100% एनर्जी होगी तब कितनी होगी, एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो इस आंसर को मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय 45 करके देखो कितना आ गया। एट डी नाइन बनता है सर। सिक्स 896, अभी तक आंसर नहीं आया, 896,600 जाओ। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं पर ग्राम ऑफ द फ्यूल, ये जो एनर्जी निकली है ये 1.6 ग्राम से निकली है, तो 1.6 ग्राम से जो एनर्जी निकली है वो 896,000 जाओ है। तो यहाँ पे पर ग्राम का मतलब होता है भाई 1 ग्राम, तो 1 ग्राम से कितनी निकलेगी, एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे मेरे बच्चों, तो इसको डिवाइडेड बाय 1.6 कर दो, तो 5600 जाओ आ जाएगा, बी दैट इज द करेक्ट आंसर। Which equation represents the change corresponding to the enthalpy change of atomization of iodine? एटमाइजेशन का मतलब क्या होता है, 1 मोल ऑफ गैसियस एटम इज फॉर्म, तो 1 मोल ऑफ गैसियस एटम इन दो जगहों पे बन रहा है, ये दोनों तो गलत हो गए। ठीक है जी, किस चीज से बनना चाहिए, उसके एलिमेंट से। ठीक है जी, और उसका एलिमेंट जो है वो आयोडीन होता है, दोनों जगह पे आयोडीन है, सॉलिड है सर। सी सॉलिड एस। होता है, तो सी दैट इज द करेक्ट आंसर। अच्छा जी, ये वाला क्वेश्चन देख लें जरा, 41 क्वेश्चन जो है इसमें, ये आपके पहले से ही गैसियस एटम्स हैं, ये एटम्स हैं। ठीक है, और ये आपकी इंथैल्पी चेंज उसने दी हुई है, तो आपको उसने बॉन्ड एनर्जी एक्स एक्स बॉन्ड की दे दी है, और आपसे वो बॉन्ड एनर्जी पूछ रहा है एक्स एक्स बॉन्ड की। ठीक है, तो इसमें
बॉन्ड एनर्जी का जिक्र है तो ERP फॉर्मूला लगेगा। तो इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन दैट इज इक्वल टू रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट में तो पहले से ही गैसियस एटम है, कोई बॉन्ड ब्रेकिंग होनी। तो बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं होनी तो जीरो लिख देंगे, माइनस प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर दिया हुआ है H2H6, तो 2 X हैं और उनके साथ 6 H हैं, तो 3 H इसके साथ लगा लें और 3 H इधर लगा लें, इसका डिस्प्लेड फॉर्मूला बना लें। ठीक है जी। तो अब प्रोडक्ट में एक तो XX बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी तुम लोगों ने निकालनी है, तो XX बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी निकालनी है, ये एक ही है। और प्लस कर दो XX बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 टाइम्स XX बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी है जी 395। ठीक है जी। और टोटल जो एनर्जी आपकी है दैट इज -2775। ठीक है जी। तो इसको मेरे बच्चों आप लोग सॉल्व कर लो, -2775 इज इक्वल टू माइनस एक्स बॉन्ड एक्स। ठीक है जी। और ये 6 टाइम्स 395 करेंगे कितनी आती है, 2370। -2370। ये -2370 है, इधर आके +2370 हो गया, तो -2775 +2370। सर इसका आंसर है। ए ए नहीं होगा बेटा, सर मेरा D है। बी। एक मिनट पहले ये माइनस तो करो यार, ये माइनस करो कितना आता है, माइनस सर -405 है। -405 है, लेकिन ये माइनस एक्स बॉन्ड एक्स के साथ भी सर तो, तो वो कट जाएगा। तो वो इसमें माइनस प्लस एक्स होके बॉन्ड एक्स के साथ, तो वो कट गया, माइनस माइनस कट गया, तो भाई क्या आ गई 405 पॉजिटिवली, तो डी दैट अच्छा इज। जी 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 सर। ठीक है जी, एवरीवन गॉट इट। अच्छा जी, ये वाला क्वेश्चन देखें, ये वाला भी, व्हाट इज द बॉन्ड एनर्जी ऑफ NF बॉन्ड। ठीक है, तो बॉन्ड एनर्जी का जिक्र किया हुआ है, तो इसमें भी ERP लगाएंगे, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तो ये NF3 का मतलब होता है N के साथ 3 F लगे हुए हैं लाइक दैट, और ये 2 टाइम्स है। ठीक है जी। तो 2 टाइम्स NF3 है, तो इसमें NF बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3, 3 NF बॉन्ड हैं एक NF3 में, तो दो में कितने होंगे, 6 NF बॉन्ड। तो डेल्टा H की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है +1668, और 6 टाइम्स NF बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी निकालनी है, माइनस प्रोडक्ट में पहले से ही गैसियस एटम है, तो कोई बॉन्ड मेकिंग हो ही नहीं रही, तो इसका मतलब है बॉन्ड मेकिंग जीरो होगी। तो ये 6 उधर आके डिवाइड हो जाएगा, +1668 डिवाइडेड बाय 6, सो दैट वुड गिव यू द NF बॉन्ड एनर्जी। तो कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, सर 278। टू सी दैट इज योर आंसर। ये आप लोग प्लीज घर पे क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करो यार, जब मैं कहता हूँ भाई तो किया करो। तुम लोग जो है ना बहुत स्लो, यकीन मानो मुझे दुख हो रहा है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछने चाहिए थे मुझसे। अब ये वाला क्वेश्चन एक देखो, अब इसको ध्यान से देखना जरा। प्रो प्रोपानोन हैज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O। ये C3H6O ये प्रोपानोन का फॉर्मूला है। हमसे वो पूछ क्या रहा है, हमें उसने कंबस्टन की वैल्यूज दी हुई हैं, तो आंखें बंद करके कह दो यार ERP लगना है। ठीक है। अच्छा, अब पूछा क्या हुआ है, व्हाट इज द एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोपानोन। तो फॉर्मेशन की इक्वेशन बना दो पहले। C3H6O किन किन एलिमेंट से मिलकर बने हैं, कार्बन सॉलिड से कितने, 3, उसके बाद हाइड्रोजन H2 गैसियस फॉर्म वो भी 3, और उसके बाद ऑक्सीजन O2 गैसियस फॉर्म इधर हाफ आ गया, तो ये इसकी फॉर्मेशन की इक्वेशन बन गई है। ठीक है। अब भाई कंबस्टन की वैल्यूज तुम्हें गिवन की हुई है, तो कंबस्टन की वैल्यू में ERP लगाना होता है, तो डेल्टा H ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। ठीक है, तो रिएक्टेंट आपके पास ये वाले हैं, तो कार्बन कार्बन की कितनी है, -394, और उसके साथ 3 लिखा हुआ है, तो 3 टाइम्स -394, प्लस कर लेंगे 3 टाइम्स हाइड्रोजन है, तो 3 टाइम्स हाइड्रोजन की -286 है। ठीक है। ऑक्सीजन की कंबस्टन तो होती नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिस चीज में कार्बन हाइड्रोजन या सल्फर मौजूद हो सिर्फ उसी की कंबस्टन होती है। ऑक्सीजन हेल्प्स इन बर्निंग, ऑक्सीजन जो है वो हेल्प करती है बर्निंग में, ऑक्सीजन की खुद बर्निंग नहीं होती। ठीक है। और ये तुम्हारे रिएक्टेंट आगे आगे माइनस प्रोडक्ट कर दो, तो प्रोडक्ट में आपके पास C3H6O प्रोपानोन है,
तो इसका एक ही मोल है, तो इसकी कितनी है -1786। तो इसको मेरे बच्चों सॉल्व कर लो, यू विल गेट द आंसर। ये देखिए जी, क्वेश्चन ध्यान से सुनने जरा। A student calculated the standard enthalpy change of formation of C2H6। तो C2H6 की फॉर्मेशन की इक्वेशन वैसे क्या होती है, कार्बन सॉलिड और इधर 2 आ गए, और उसके बाद हाइड्रोजन H2 गैसियस फॉर्म, इधर 3 आ गए। ये वैसे मैं बता रहा हूं, पता नहीं शायद हमें जरूरत पड़ती है कि नहीं। यूजिंग अ मेथड बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड इथॉल्पी चेंज ऑफ कंबस्टन। तो कंबस्टन में तो ईआरपी लगता है, तो चलिए जी हम लोग सपोज कर लेते हैं ईआरपी, यानी इंथॉल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। ये मैं वैसे ही अपनी तरफ से सपोज करता जा रहा हूं चीजें। He used the correct value for standard enthalpy change of combustion of ethane and hydrogen, but he used an incorrect value of standard enthalpy change of combustion of carbon. ठीक है जी। He then performed his calculation correctly and his final answer was -158। यानी डेल्टा एच आर का आंसर -158 आया है। तो रिएक्टेंट में कार्बन का वो कह रहा है कि गलत निकला हुआ है, तो वो कार्बन की ही आपसे एंथैल्पी चेंज पूछ रहा है। तो यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 2, तो 2 टाइम्स कार्बन की एटमाइजेशन आपने निकालनी है, उसको प्लस कर लो। हाइड्रोजन की उसने दी हुई है 3 टाइम्स, हाइड्रोजन की कितनी है -286। ठीक है जी, -286। ठीक है जी, इसको और उसके बाद माइनस प्रोडक्ट में आपके पास C2H6 है, इथेन है, इथेन की उसने दी हुई है -160, तो -1560। तो इसको मेरे बच्चों सॉल्व करो, 2 को बाद में डिवाइड कर लेना उधर जाके। तो पहले इसको सॉल्व करो जरा, क्या आंसर आता है। ये माइनस माइनस प्लस हो गया ये वाला, तो ये +1560 है, उधर जाके -158। ठीक है जी, और -1560 इज इक्वल टू 2 कार्बन, और -3 टाइम्स -286 कितना होता है। सर -858। -858, ये -858 इधर जाके +858 हो गया। तो इन सारी चीजों को सॉल्व कर लो, सॉल्व करके और बाद में ये 2 है तो 2 से डिवाइड कर देना इसको। तो चेक करके बताओ जरा मुझे क्या आंसर आता है। टी आंसर है सर। सी, चलिए सी है। ओके गाइस, आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज डू द क्वेश्चन टुमारो। आप लोग कल करके लेके आओ, इसमें बहुत से क्वेश्चन फंसने वाले हैं। अगर तुम लोग नहीं करते हो तो भाई ये बाद में तुम लोग खपोगे। तो मैं तुम लोगों को रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता। मुझे पता था तुम लोगों में से किसी ने नहीं किए हुए, मैंने इसीलिए करवा दिए हैं कुछ ना कुछ।